हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। इसका शॉर्ट नेम है GAEL। क्यों ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है? तो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी हमें 48% की गिरावट के भाव पे मिल रहा है। तो आइए पहले हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, बाद में चार्ट में टेक्निकल पैटर्न की बात करेंगे। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक कैटेगरी में हमें 33.5% की होल्डिंग नज़र आ रही है। DIS में इसमें आधे % की होल्डिंग है। FIs की इसमें 2% की होल्डिंग है और बाकी सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे बैलेंस शीट का डेटा हम देखें तो उसका डेटा बड़ा पावरफुल और मज़ेदार है। इस कंपनी के ऊपर 168 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 2,853 करोड़ का तो रिजर्व है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे 16 गुना ज़्यादा तो रिजर्व है। इस हिसाब से बैलेंस शीट इसकी काफ़ी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। ये एक FMCG सेक्टर की कंपनी है। मार्केट कैप में अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे हमें इसका नाम यहाँ नज़र आ रहा है। अब इस कंपनी के ग्राहक लिस्ट जब हमने देखी तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हमें नज़र आए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ITC, डाबर, HUL, कोलगेट, मोंडेलेज, कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, BL एग्रो ऑयल्स लिमिटेड, एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट। ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस कंपनी के ग्राहक है। इसके आगे अगर हम देखें तो ये कंपनी भारत के साथ साथ विश्व के और 100 से ज़्यादा देशों में बिजनेस कर रही है। उसके आगे अगर हम देखें तो इस कंपनी के पूरे भारत में 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो मार्केट की गिरावट में इतने अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक जब हमें अच्छी खासी गिरावट पे मिल रहे हो तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। आज हमने इसमें यहाँ 107 रुपये के भाव पे एक एंट्री ले ली है। अगर ये यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करता है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 60 रुपये के भाव पे रहने वाला है और यदि वहाँ से भी बड़ी गिरावट करता है तो इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 30 रुपये के भाव पे रहने वाला है। इसमें हमारा टारगेट 200 रुपये का रहने वाला है। 200 रुपये के भाव पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। ये जितनी भी गिरावट करेगा इसकी हर गिरावट का फ़ायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसका चार्ट आप देख सकते हैं। ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, बड़ा पावरफुल है। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब चलना शुरू करता है तो अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना देता है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, गिरावट हुई लेकिन जब उसने चलना शुरू किया तो अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया। तो ये जितनी भी गिरावट करता है करने दो। इसकी हर गिरावट में हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जितनी बड़ी गिरावट होगी उतना बड़ा प्रॉफिट भी तो मिलेगा। इसके चार्ट में हमें एक पैटर्न ऐसी भी नज़र आ रही है कि जब यह बड़ी तेज़ी करेगा तो उस बड़ी तेज़ी में बड़ा टारगेट 600 रुपये के भाव पे रहने वाला है। तो ये जितनी भी गिरावट करता है इसमें बिना डरे हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा पहला टारगेट 200 रुपये का है लेकिन बड़ा टारगेट 600 रुपये का है। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।